बहुत ही अटेंशन के साथ महावाक्य को सुनना नहीं है, ऐसे महसूस करना जैसे पानी पीते हैं और प्यास बुझती है। तो मुरली का एक एक महावाक्य कौन सुना रहा है? बाबा। बाबा माना भगवान, परमात्मा। तो कितने अटेंशन के साथ सुनना चाहिए, ये अपने मन के दर्पण में देखें कि हम कितना केयरफुल, नॉलेजफुल और पावरफुल बन रहे हैं। आज का वरदान भी यही है। तो सुनेंगे आज बाबा के बहुत प्यारे अनमोल वचन। 16 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। अंत का समय चल रहा है। योग के अलावा और कोई भी भोगनाएं काम नहीं आएंगी। जो भोग के पीछे आज योग को हम वंचित कर देते हैं, तो उससे डिटैच हो जाएं और योग से जुड़ जाएं। और योग से आत्मा के अंदर जो 63 जन्मों की खाद मना अलाएं पड़ी हुई है ना, विकारों की, वो खत्म होगी, भस्म होगी। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? सभी अपने संकल्प में मैच करेगा कि हमारा उत्तर क्या कहता है और बाबा क्या कहता है। क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। जो सबको सुनानी है, बाप का सत्य परिचय देना है। सारा मदार है अपने आत्मा के धर्म को भूल गए, देहभान में आ गए। धर्म भूले तो कर्म भ्रष्ट हो गए। तो बाबा कहते सत्य धर्म की पहचान देने आया हूं मैं तुम्हें, और सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाने आया हूं, जो सुनकर सबको सुनानी और सत्य भगवान का परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं,
जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहां पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता या क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीता राम का राज्य, वह भी डायनेस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सत्यों की नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हो। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के
आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं और फिर कह देते हैं नेति नेति। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठे समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। आप थाईलैंड चले जाइए, बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं। अमेरिका लंदन चले जाइए, यीशु को साक्षात भगवान मानते हैं। तो ये धर्म वाले झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गप्पोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठे रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामानुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते। न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो।
बाप तो इस चक्र में नहीं आते। भाई बाबा जन्म मरण के चक्कर में थोड़ी आता है। वो तो अभी अंत में जब अति हो रही है तो उसको आना पड़ा है। उसमें भी 90 साल तक बीत गए हैं, बचा 10 साल। 10 साल में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि त्राही त्राही मच जाएगी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम, यह दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, पहले भी बाबा ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, अभी भी पढ़ा रहे। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है।
वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, फिर दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। जो आसमान में तारे हैं ना, वो एक्चुअल बहुत बड़े हैं, लेकिन धरती और आकाश की दूरी के कारण वो छोटा दिखाई देता। बाबा कहता वास्तव में वो भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा तारे मिसल है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यही सत्ययुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं। यह विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पर्टी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइजलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्माएं 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। मानो जब ये महसूस करेंगे ना कि मैं आत्मा और शरीर अलग है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूं। देखिए कितना फर्क है। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूं, और हम क्या कहते हैं ज्ञान में, आत्मा शरीर द्वारा करती है। अंतर है। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूं। बाप कहते मामे कम याद करो, तुम गोल्डन एज में
में सत्तो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाएं पड़ी खाद, पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते, मामेकम याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। क्या दोबारा जन्म लेने की कभी कभी आशा थी कि हम इस दुनिया में जन्म लें? नहीं। तो बाबा कहता यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामे कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिकों का माशुक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेगा उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सीजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबर वार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है। फिर बाप सुखधाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्ययुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वारा बाप खोलते हैं, स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं।
यह बातें दुनिया नहीं जानती। तो बच्चों, एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसले सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। बर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, फिर सभी को मिलके देना है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी दादा की तो आज सतगुरुवार दिवस है। धारणा के लिए बहुत अच्छे से धारण करना ही है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, 24 घंटे उसका सिमरन करके स्वरूप बनिएगा। पहला पॉइंट है, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रह विकर्मा जीत बनना है। दूसरा है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दे अभिमान छोड़ दे अभिमानी बनना है। वरदान है, महसूस करिएगा कि भगवान हमारे सर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद के रूप में वरदान दे रहे हैं, जो फलीभूत करके हमको फल की प्राप्ति अभी और प्रारंभ सत्य के लिए भी जमा करना है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। डिटेल है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती।
स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आप व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी जैसा अटेंशन मिल रहा वैसा अटेंशन करिएगा बड़ी दीदियों के आधार पे।